सभी चालक भाइयों को मेरा नमस्कार। बाइक टैक्सी चलने का रास्ता हुआ साफ। अगले 2 महीने में सड़कों पर दौड़ेगी बाइक टैक्सी। दोस्तों, आज की जो खबर है वो बाइक टैक्सी को लेकर है। इस खबर को सुनकर जहां एक तरफ ऑटो और टैक्सी चालकों को झटका लगने वाला है, वहीं बाइक टैक्सी वालों को इसे जानकर काफी खुशी होगी। दोस्तों, बाइक टैक्सी का रास्ता बिल्कुल साफ हो चुका है और ये जो घोषणा है परिवहन मंत्रालय की मीटिंग के बाद लिया गया है और खुद परिवहन मंत्री जी ने इसका ऐलान कर दिया है। अगले 2 महीने में इसे लागू करने की पूरी कोशिश रहेगी और जिस प्रकार से ओला, उबर, रैपिडो, इन ड्राइवर की जो कैब चलती है उसी के अनुसार बाइक टैक्सी का भी नियम बनाया गया है। लेकिन बाइक टैक्सी को लेकर कुछ और कड़े नियम भी बनाए गए हैं जो कि यात्री की सुरक्षा को लेकर हैं। अगर इन नियमों का पालन बाइक टैक्सी चालक नहीं करता है तो उस पर 5 गुना जुर्माना लगाने का प्रावधान रखा गया है। चलिए एक एक करके जानते हैं क्या कड़े नियम बाइक टैक्सी के लिए बनाए गए हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं या फिर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। और अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर कर लें, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पर हमेशा ट्रांसपोर्ट से जुड़ी, आरटीओ से जुड़ी, ट्रैफिक डिपार्टमेंट से जुड़ी समस्त प्रकार की जानकारी सही और सटीक टाइम पर मिलती है। देखिए, परिवहन मंत्री जी ने कहा है कि अगर बाइक टैक्सी नियम लागू होता है तो इससे रोजगार उत्पन्न होंगे, भारी मात्रा में पुरुष और महिलाओं को रोजगार मिल सकेगा। अब बात करते हैं यात्री की सुरक्षा के लिए क्या कड़े नियम बनाए गए हैं। तो बाइक टैक्सी में जब बात आती है यात्री को लेकर तो सबसे पहले ध्यान में आता है महिलाओं का। अक्सर ये देखने में, सुनने में आता है कि महिलाओं के साथ बाइक टैक्सी वाले छेड़छाड़ करते हैं। तो इसको लेकर परिवहन मंत्रालय ने एक नियम बनाया है कि जो बाइक होती है उस बाइक की सीट पर जहां पे ड्राइवर बैठेगा और पीछे अगर कोई महिला या फिर जेंट्स जो भी सवारी बैठेगी उसके बीच में एक डिवाइडर टाइप का यानी कि छोटी सी सीट होगी या फिर कोई ऐसी चीज लगाई जाएगी जिससे कि ड्राइवर और यात्री आपस में टच ना हो सकें। अब ये सीट या तो बाइक बनाने वाली कंपनियां बनाएंगी या परिवहन विभाग खुद इसका इंतजाम करवाएगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, अक्सर होता यह है जो बाइक टैक्सी चालक होते हैं वो कई ऐप को यूज करते हैं, जैसे ओला, उबर, रैपिडो, इन ड्राइवर कई ऐप को यूज करते हैं और उनके पास लगातार सभी ऐप पर बुकिंग आती रहती है। तो ऐसे में यात्री जब बुकिंग करता है तो वो एक्सेप्ट तो कर लेते हैं, लेकिन जब उसे पिकअप करने जाता है तो रास्ते में अगर उससे भी अच्छी कोई बुकिंग उसको दूसरे ऐप पर मिल जाती है तो वो उसको कैंसिल कर देता है और दूसरी बुकिंग को लेकर चला जाता है, जिससे कि यात्रियों को काफी ज्यादा दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। तो अब ऐसे ड्राइवरों को सबक सिखाने के लिए उन पे कड़ी कार्रवाई करते हुए एक नियम यह बनाया है, अगर कोई ड्राइवर बुकिंग में दिए गए टाइम के अनुसार अगर 10 मिनट लेट पहुंचता है या फिर कैंसिल करता है तो उस पर 100 रुपए का जुर्माना या पेनल्टी लगाई जाएगी। ये 10 मिनट लेट होने पर है, अगर ज्यादा लेट होता है तो और भी ज्यादा पेनल्टी बढ़ सकती है। और वहीं रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस अड्डा या फिर हॉस्पिटल के लिए किसी यात्री ने बाइक टैक्सी को बुक किया और वो बाइक टैक्सी राइडर लेट आया तो ऐसे में जुर्माना राशि को 5 गुना बढ़ा दिया जाएगा। यानी कि अगर 10 मिनट लेट आया तो पहले सिचुएशन में 100 रुपए लगते थे, लेकिन एयरपोर्ट, बस अड्डे और हॉस्पिटल की सिचुएशन में उससे 500 रुपए वसूले जाएंगे। अब ये जुर्माना राशि या तो राइडर देगा या फिर कंपनी देगी, ये आने वाले समय में पता चलेगा। और तीसरा कड़ा नियम यह बनाया गया है, अभी तो जो भी बाइक टैक्सी चल रही है देश में उनमें यात्रियों की ड्रॉप लोकेशन पहले से ही शो हो जाती है कि यात्री को कहां पर जाना है। तो ऐसे में बाइक राइडर छोटी सवारियों को कैंसिल कर देते हैं और लंबी दूरी की सवारी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन अब जो नियम बनाया गया है उसके अनुसार बाइक राइडर को ड्रॉप लोकेशन जब दिखाई देगी जब पैसेंजर उनकी बाइक पर बैठ जाएगा और ओटीपी डाल देगा, तो ऐसे में राइडर के पास कैंसिल करने का कोई ऑप्शन नहीं होगा। और ये जो सारे कड़े नियम बनाए गए हैं ये यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो इसके लिए बनाए गए हैं। तो अगर आप भी बाइक टैक्सी चलाते हैं या चलाना चाहते हैं तो आप बताइए सरकार द्वारा बनाए गए ये नियम आपको कैसे लगे। चलिए अब बात करते हैं ये बाइक टैक्सी कहां पर चालू होने वाली है। बंबई समेत महाराष्ट्र के मुख्य शहरों में बाइक टैक्सी अब चलने को तैयार हो चुकी है। 2 महीने और इंतजार कीजिए, महाराष्ट्र में बाइक टैक्सी अवेलेबल हो जाएगी। दोस्तों, ये वही शहर है, ये वही राज्य है जहां से सबसे पहले बाइक टैक्सी को बैन किया गया था।
लेकिन अब महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री जी ने महाराष्ट्र एग्रीगेटर पॉलिसी 2024 को मंजूरी दे दी है और अगले 2 महीने में महाराष्ट्र के सभी शहरों में बाइक टैक्सी दौड़ती हुई नजर आएगी। और एक बार महाराष्ट्र में ये दौड़ने लगी तो समझिए पूरे देश में बाइक टैक्सी का रास्ता साफ हो जाएगा। फिर चाहे वो दिल्ली हो, यूपी हो, राजस्थान हो, जयपुर हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, बाइक टैक्सी का हमेशा ऑटो टैक्सी यूनियन विरोध करती रही है। अब देखने वाली बात यह होगी क्या अब भी ऑटो टैक्सी यूनियन इसका विरोध करेंगी, क्या इसको चलने देंगी या फिर नहीं चलने देंगी, ये तो समय आने पर पता चलेगा दोस्तों। तो आप भी समय का इंतजार कीजिए, हम भी समय का इंतजार करते हैं और इस वीडियो करते हैं यहीं पर समाप्त। मिलेंगे किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।